नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग मई 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आगामी झारखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व के सभी सेशन का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, जो आप लोगों के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होंगे और आपकी तैयारियों में ये सहायक भूमिका निभाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड कर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड की सिस्टर जेम्मा टोपो का निधन हो गया, वह किस नाम से प्रसिद्ध थी? ऑप्शन है आपका ए झारखंड की महिला गांधी, बी झारखंड की मदर टेरेसा, सी जेवियर कॉलेज की संस्थापक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड की मदर टेरेसा के नाम से सिस्टर जेम्मा टोपो जो थी वो झारखंड में प्रसिद्ध थी और झारखंड में ये घरेलू कामगारों के लिए एक आवाज थी। घरेलू कामगारों के लिए ये आवाज थी कौन? तो सिस्टर जेम्मा टोपो। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहां किया गया है? ऑप्शन से आपका ए जमशेदपुर, बी धनबाद, सी देवघर और डी रांची। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड के प्रथम कैंसर अस्पताल का उद्घाटन रांची में किया गया है। और ये कब किया गया? तो 14 मई 2023, ध्यान रखिएगा 14 मई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कांके के आपका सुकुरहुट्टू रोड स्थित आपका कदमा में इस कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। इस अस्पताल का जो निर्माण है यह टाटा ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा इस कैंसर अस्पताल का निर्माण टाटा ट्रस्ट के द्वारा किया गया है और इसका नाम रखा गया है रांची कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर इसका नाम रखा गया है। शॉर्ट में इसे हम लोग RCHRC के नाम से जानते हैं। इस अस्पताल के निर्माण में जो कुल लागत थी वह आई थी 400 करोड़ रुपए के कुल लागत से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है तथा इसमें कुल 82 बेड लगाए गए हैं। 82 बेड का यह अस्पताल है जिसमें कैंसर का इलाज किया जाएगा और झारखंड का यह पहला कैंसर हॉस्पिटल है। इससे पूर्व झारखंड में जो भी कैंसर के मरीज थे उन्हें इलाज करवाने के लिए झारखंड से दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। अगला प्रश्न है, झारखंड में 1 महीने तक चलने वाले तंबाकू निषेध कार्यक्रम का विषय क्या है? ऑप्शन है आपका ए तंबाकू छोड़ो जीवन जोड़ो, बी है आपका तंबाकू से जीवन या स्वास्थ्य का नाश, सी है तंबाकू हटाओ झारखंड बचाओ और डी है भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि झारखंड में 1 महीने तक चलने वाले तंबाकू निषेध कार्यक्रम का विषय ऑप्शन डी भोजन चाहिए तंबाकू नहीं था। अगला प्रश्न है, झारखंड की मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका ए ग्रामीण क्षेत्र में वाहन खरीदने के लिए ऋण, बी है आपका ग्रामीण क्षेत्र में राज्य बस परिवहन का विकास करना, सी है सुदूर और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए सुलभ परिवहन उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुदूर और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए सुलभ परिवहन उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का मूल उद्देश्य है। और इस योजना के तहत सरकार ऐसे इलाकों में परिवहन व्यवस्था विकसित करना चाहती है जहां ब्लॉक या जिला मुख्यालय जाने के लिए जो जिला मुख्यालय वहां जाने के लिए लोगों को 25 किलोमीटर या इससे भी अधिक की जो दूरी है वह पैदल तय करनी पड़ती है।
क्या करनी पड़ती है, पैदल दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण वह व्यक्ति क्या करते हैं, ये लोग अहले सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग ये लोग घर से निकलते हैं और देर रात में ये घर पर पहुंचते हैं। अपना यदि कोई इनका काम ब्लॉक या जिला स्तर का कोई काम होता है तो इन्हें पूरा दिन उस काम के लिए अपना लगाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इन्हें खर्च भी अधिक करना पड़ता है और इनका समय जो नष्ट होता है सो अलग। तो समय और खर्च को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना प्रारंभ किया गया है। क्यों, तो सुदूर और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए सुलभ परिवहन का विकास करना चाहती है सरकार। अगला प्रश्न है, झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है आपका ए रमेश वैश्य, बी हेमंत सोरेन, सी सीपी राधाकृष्णन और डी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 24 मई, ध्यान रखिएगा 24 मई 2023 को किया गया है। झारखंड में इस नए हाईकोर्ट परिसर का जो निर्माण किया गया है यह धुरवा रांची में किया गया है, जिसकी लागत लगभग 500 करोड़ रुपए आई है तथा इस नए परिसर का जो कुल क्षेत्रफल है वह 165 एकड़ का इसका कुल क्षेत्रफल है। जो सुप्रीम कोर्ट, जो वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके क्षेत्रफल से कई गुना ज्यादा यह बड़ा है। उल्लेखनीय तथ्य है कि इस नए हाईकोर्ट परिसर का जो शिलान्यास किया गया था यह किया गया था आपका 2013 9 फरवरी 2013 को इसका शिलान्यास तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अल्तमस कबीर के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और 2015 ईस्वी में इस परिसर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और 2023 यानी कुल 8 वर्ष के अंदर इस नए भवन का निर्माण हो पाया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस खिलाड़ी ने 21वीं फेडरेशन कप अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है आपका ए दीप्ति, बी संतोष मिंज, सी आशा किरण बारला और डी मंजू कच्छप। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशा किरण वारला ने 21वीं फेडरेशन कप अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता है। और ध्यान रखिएगा कि आशा किरण वारला जो है ये 800 मीटर की दौड़ में यह पदक इन्होंने हासिल किया था। और एक अन्य तथ्य है कि आशा किरण वारला का आप लोग यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं कि आशा किरण वारला जो है झारखंड के किस जिले से संबंधित है, किस जिले से ये संबंधित है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कर सकते हैं। और जहां तक मेरा अनुमान है कि यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आशा किरण वारला झारखंड के किस जिले से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, स्वर तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका ए अनुज लुगुन, बी रश्मि कुमारी, सी जनसीता किरकेट्टा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर तरंगिनी पुस्तक के लेखक रश्मि कुमारी हैं। और इस पुस्तक का जो विमोचन है वह केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, अर्जुन मेघवाल जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा स्वर तरंगिनी का विमोचन किया गया था। और स्वर तरंगिनी में कुल 151 गीतों का संकलन किया गया है। एक अन्य तथ्य है कि रश्मि कुमारी जो है वह संगीत की शिक्षिका हैं। रश्मि कुमारी संगीत की शिक्षिका हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा शिखर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपका ए बासु बिहार, बी शंभू बादल, सी वंदना टेटे और डी पंकज मिश्रा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा शिखर सम्मान से ऑप्शन बी शंभू बादल को सम्मानित किया गया है। तथा यह जो सम्मान है यह झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना संघर्ष समिति के द्वारा प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना संघर्ष समिति के द्वारा यह सम्मान से बिरसा मुंडा शिखर सम्मान से शंभू बादल को सम्मानित किया गया है। वहीं इस सम्मान समारोह में अन्य पुरस्कार भी विभिन्न
लेखकों और साहित्यकारों को प्रदान किए गए हैं। तो इसमें एक है आपके बासु बिहार, इन्हें श्रीनिवास पानुरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं वंदना टेटे को सुशीला समद सम्मान प्रदान किया गया है। पंकज मिश्रा को आपका राधा कृष्ण स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है। एक अन्य पुरस्कार है जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान जिसका नाम रखा गया है, वह यह जो सम्मान है यह अमरेंद्र सुमन को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक CIP ने किसके साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है? ऑप्शन है आपका ए रिम्स, बी IIT ISM, सी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक ने रिम्स के साथ में MOU समझौता पर हस्ताक्षर किया है और इस समझौते के तहत मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने और डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के बीच जो म्यूचुअल कॉर्पोरेशन होगा उसको लेकर झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स और भारत सरकार के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री के मध्य यह समझौता किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री की जो स्थापना है यह 1918 में की गई थी और यहाँ पर मूल रूप से मानसिक रोगियों का इलाज किया जाता है। मानसिक रोगियों का इलाज कहाँ किया जाता है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक में। वहीं रिम्स की बात हम लोग करें तो रिम्स की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में रिम्स की स्थापना की गई थी और वर्ष 2002 तक रिम्स को RMCH, ध्यान रखिएगा, रिम्स को RMCH के नाम से भी जाना जाता था। 2002 तक रिम्स को RMCH के नाम से भी जाना जाता था और RMCH के नाम से ही इसका 1960 में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड की अष्टम उरांव को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है आपका फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी या कबड्डी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अष्टम उरांव का संबंध फुटबॉल खेल से है। और उल्लेखनीय तथ्य है कि इन्हें जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड प्रदान किया गया है, यह अवार्ड इन्हें अहमदाबाद में प्रदान किया गया है। अहमदाबाद में यह इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है और इस सम्मान से इन्हें ओपेल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से, ओपेल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अष्टम उरांव को इस सम्मान से सम्मानित किया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि अष्टम उरांव ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में भारत की टीम का प्रतिनिधित्व किया था और ये महिला फुटबॉल टीम की कप्तान इस टूर्नामेंट में बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त अष्टम उरांव का जो संबंध है यह झारखंड के गुमला जिले से है। झारखंड के गुमला जिले से किनका संबंध है? तो अष्टम उरांव का संबंध है। अष्टम उरांव के संबंध में भी आप लोग अधिक से अधिक जानकारियां एकत्रित करने का प्रयास कीजिएगा और कहीं न कहीं यह आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अष्टम उरांव से संबंधित जो प्रश्न है वह पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की कितनी पंचायतों को मॉडल पंचायत बनाया जाएगा? ऑप्शन है आपका 50, 40, 15 या 10। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड की 50 पंचायतों को मॉडल पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा और यह जो कार्य होगा यह झारखंड के पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाएगा। झारखंड राज्य के पंचायती राज विभाग ने केरल में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एक समझौता किया है और इस समझौते के अंतर्गत झारखंड के इस 50 पंचायतों को मॉडल पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड में कितने उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन
किया गया है। ऑप्शन है आपका ए 100, बी 70, सी 80 और डी 200। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया गया है और यह जो उद्घाटन है यह 2 मई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और मुख्यमंत्री के द्वारा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, ध्यान रखिएगा, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव उच्च विद्यालय, शाहदेव हाई स्कूल से इसका उद्घाटन किया गया था। और यह स्कूल है कहां पर, तो ध्यान रखिएगा यह स्कूल आपका जगन्नाथपुर धुरवा रांची में है। जगन्नाथपुर धुरवा रांची में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव हाई स्कूल है और इसी स्कूल से ही हेमंत सोरेन जी ने क्या किया था, झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के कितने स्कूलों में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला विकसित की जाएगी? ऑप्शन है आपका ए 100, बी 150, सी 1000 और डी 500। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के 500 स्कूलों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का विकास किया जाएगा। अगला प्रश्न है, शांति टेरेसा लकड़ा जिन्हें भारत की पहली नर्स के रूप में भी जाना जाता है वह झारखंड के किस स्थान से हैं? ऑप्शन है आपका ए लोहरदगा, बी सिमडेगा, सी पश्चिमी सिंहभूम और डी खूंटी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शांति टेरेसा लकड़ा झारखंड की सिमडेगा जिले से संबंधित हैं। और यह चर्चा में क्यों आई, तो ये अंडमान और निकोबार में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाली ओंग जनजाति के मध्य ये काम कर रही थी। एक सामुदायिक नर्स के रूप में ये काम कर रही थी। इसके अतिरिक्त इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इन्हें 2010 में ही इन्हें नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो नर्सों को दिया जाने वाला सर्वोच्च वैश्विक सम्मान है। इसके अतिरिक्त इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है, पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही साथ इन्हें एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के फाइनलिस्ट में इनका चयन किया गया था। एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2023 के टॉप फाइनलिस्ट में इन्हें चुना गया था। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष झारखंड को आपदा से निपटने के लिए कितनी राशि आवंटित की जाएगी? ऑप्शन है आपका ए 600 करोड़, बी है आपका 1000 करोड़, सी है 500 करोड़ और डी है 1 लाख करोड़। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा झारखंड को प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपए आपदा से निपटने के लिए आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न है, 16वां राष्ट्रीय कुड़ुख शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है आपका ए दिल्ली, बी रांची, सी मुंबई और डी कोलकाता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 16वां राष्ट्रीय कुड़ुख शिखर सम्मेलन का आयोजन आपका कोलकाता में किया गया था। और कुड़ुख किस जनजाति की भाषा है? तो कुड़ुख आपका उरांव जनजाति की भाषा है। और उरांव स्वयं को क्या बोलते हैं? कुड़ुख का वंशज या कुड़ुख स्वयं को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, संसद सांस्कृतिक महोत्सव रांची में कब आयोजित किया गया? ऑप्शन है आपका 5 से 7 मई, बी है 10 से 13 मई, सी है 17 से 20 मई और डी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 से 7 मई के दौरान रांची में, ध्यान रखिएगा, रांची में संसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में बनने वाली वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है आपका ए 315 किलोमीटर, बी 110 किलोमीटर, सी 200 किलोमीटर और डी 97 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, झारखंड में बनने वाली वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है ऑप्शन सी 200 किलोमीटर है। और इस सड़क, यह जो सड़क है झारखंड के चतरा, हजारीबाग,
आपका रामगढ़ और बोकारो से होकर के गुजरेगी और बोकारो से होकर के गुजरेगी। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है कि वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे झारखंड के किन जिलों से गुजरेगी? तो चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो। ऊपर हम लोग मैप में अगर ध्यान देखते हैं, मैप में देखते हैं अगर, तो चतरा हो गया आपका, हजारीबाग, इसके नीचे रामगढ़ और रामगढ़ के नीचे आपका बोकारो, और फिर चले जाते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल आपका ऊपर बिहार से ये आ रहा है, बिहार से लेकर के पश्चिम बंगाल के मध्य ये झारखंड के 4 जिलों से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एकीकृत विकास के लिए झारखंड के कितने आदिवासी गांवों का चयन किया है? ऑप्शन है आपका, यहाँ ऑप्शन दिया गया है, हजारों में ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5755 गांवों का चयन जो है केंद्र सरकार के द्वारा एकीकृत विकास के लिए झारखंड के 555 गांवों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड कला यात्रा कहां मनाई गई? ऑप्शन से आपका ए रांची, बी दुमका, सी गोड्डा और डी गढ़वा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची में झारखंड कला यात्रा मनाई गई थी। और यह जो यात्रा थी यह 22 मई को मनाई गई, और इस यात्रा के दौरान झारखंड राज्य के विभिन्न आदिवासी समूहों की विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं तथा इनकी चित्रकलाएं का प्रदर्शन भी किया गया था। अगला प्रश्न है, जुडको, JUIDCO, जुडको का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है आपका ए झारखंड संयुक्त क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड, बी है आपका झारखंड शहरी बुनियादी ढांचा विकास निगम, सी है झारखंड शहरी बुनियादी ढांचा विकास कंपनी लिमिटेड, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो झारखंड शहरी बुनियादी ढांचा विकास कंपनी लिमिटेड, झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जुडको का फुल फॉर्म है। और यह जो कंपनी है यह झारखंड के शहरी और नगर नियोजन से संबंधित जितने भी मामलों पर प्रशासक और परामर्शदाता के रूप में यह कार्य करेगी। ध्यान रखिएगा, इस कंपनी का मूल उद्देश्य है कि जो भी शहरी और नगर की नियोजन से संबंधित जो भी कार्य होंगे उन कार्यों के ऊपर यह एक परामर्शदाता या प्रशासक के रूप में यह कंपनी कार्य करेगी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले के गांव महावला पहाड़ पर आदि मानव के पद चिन्ह मिले हैं? ऑप्शन है आपका ए दुमका, बी पलामू, सी लातेहार और डी सिमडेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड के दुमका जिले के गांव महावला पहाड़ पर आदि मानव के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, JSBCC द्वारा झारखंड के कितने जिलों में खुदरा शराब बेची जाएगी? ऑप्शन है आपका ए 24, बी 21, सी 10 और डी 19। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, JSBCC के द्वारा झारखंड के 19 जिलों में खुदरा शराब बेची जाएगी। और JSBCC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है आपका झारखंड राज्य वीवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, झारखंड राज्य बीवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड JSBCC का फुल फॉर्म है। और 1 मई से, ध्यान रखिएगा, 1 मई से राज्य के 19 जिलों में यह क्या कर रही है? खुदरा शराब बेच रही है। और खुदरा शराब बेचने के लिए राज्यों को, झारखंड को 10 जोन में बांटा गया है। और इसमें से जो 2 जोन है वहां पर शराब प्लेसमेंट एजेंसी का भी चयन हो चुका है। कौन कौन सा जोन है, कौन कौन सा जिला है आपका? तो पलामू, गढ़वा, लातेहार, आपका गिरिडीह और देवघर, इन 5 जिलों में जो जिला प्लेसमेंट एजेंसी है उसका चयन भी किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न महिला नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में झारखंड की कौन सी खिलाड़ी विजेता रही हैं? ऑप्शन है आपका ए दीप्ति कुमारी, बी भजन कौर, सी अंकिता भगत और डी इनमें से
कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंकिता भगत ने हाल ही में महिला नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में झारखंड की खिलाड़ी थी और यह विजेता रही थी। अगला प्रश्न है, झारखंड की पूर्णिमा लिंडा ने मॉस्को में आयोजित वुशु अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन सा पदक प्राप्त किया है? ऑप्शन है आपका ए सोना, बी कांस्य, सी चांदी और चौथा कोई पदक नहीं होता है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिमा लिंडा ने मॉस्को में आयोजित वुशु अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस प्रमंडल में हर 5 किलोमीटर पर एक डाकघर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है आपका ए उत्तरी छोटा नागपुर, बी कोल्हान प्रमंडल, सी संथाल परगना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोल्हान प्रमंडल में हर 5 किलोमीटर पर एक डाकघर की स्थापना की जाएगी। और कोल्हान प्रमंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम हो गया आपका, और सरायकेला खरसावा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावा, यहाँ पर प्रत्येक 5 किलोमीटर पर 5 किलोमीटर के दायरे में एक डाकघर की स्थापना की जाएगी। और इस डाकघर का जो मूल उद्देश्य है कि आम जनों को बैंकिंग सेवाओं के साथ में जोड़ना। ध्यान रखिएगा, बैंकिंग सेवा के विस्तार के लिए इस कोल्हान प्रमंडल में प्रत्येक 5 किलोमीटर पर एक डाकघर की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस महिला ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटन की रानी का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है आपका ए अंजेला मेरीना तिर्की, बी संगीता चौधरी, सी लिली रे और डी आशा फातिमा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंजल मेरीना तिर्की ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटन की रानी का पुरस्कार जीता है। और इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है यह फिलीपींस की राजधानी मनीला में इस प्रतियोगिता को इन्होंने जीता था, इसका आयोजन किया गया था। और इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म इंडिया 2023 का इन्होंने खिताब भी जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य के पास घास का मैदान विकसित किया जाएगा? ऑप्शन है आपका ए दलमा वन्यजीव अभयारण्य, बी है आपका पालकोट वन्यजीव अभयारण्य, सी है महुआ डार वन्यजीव अभयारण्य और डी है उधवा वन्यजीव अभयारण्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलमा वन्यजीव अभयारण्य के पास में घास का मैदान विकसित किया जाएगा। और इस अभयारण्य का जो कुल क्षेत्रफल होगा यह आरंभ में 10 हेक्टेयर के क्षेत्र में इस घास के मैदान का विकास किया जाएगा। और इस घास के मैदान के विकास का मूल उद्देश्य है मानव पशु संघर्ष को रोकना, इस घास के मैदान के विकास का मूल उद्देश्य है। और दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य आपका झारखंड के जमशेदपुर में है, जमशेदपुर में यह अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहली बार रिवर बोट एम्बुलेंस का उपयोग किस नदी में किया जाएगा? ऑप्शन है आपका ए स्वर्णरेखा, बी गंगा, सी दामोदर और डी बराकर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी में पहली बार झारखंड में रिवर बोट एम्बुलेंस का परिचालन किया जाएगा। और यह जो रिवर बोट एम्बुलेंस है इसका परिचालन आपका साहेबगंज जिले में इसको प्रारंभ किया गया है। और इस एम्बुलेंस से जो गंगा नदी के आसपास जो दियारा क्षेत्र है वहां निवास करने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं इसके माध्यम से प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय फेडरेशन जूनियर अंडर 20 चैंपियनशिप में झारखंड की आशा किरण बारला को कितने मीटर के इवेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 800 मीटर। ध्यान रखिएगा 800 मीटर, इस प्रश्न का दोहराव हो चुका है लेकिन ध्यान रखिएगा 800 मीटर के इवेंट में 21वीं राष्ट्रीय फेडरेशन जूनियर अंडर 20 चैंपियनशिप में झारखंड की आशा किरण बारला को
स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। और वहां पर मैंने प्रश्न पूछा था आपसे कि आशा किरण वारला झारखंड के किस जिले की निवासी है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा गुमला जिले की निवासी हैं। आपका चाहे अष्टम उरांव हो, अष्टम उरांव और आशा किरण वारला दोनों झारखंड के गुमला जिले की खिलाड़ी हैं। अष्टम उरांव फुटबॉल खेलती हैं और ये धावक हैं। अगला प्रश्न है टाटा आर्चरी एकेडमी की किस युवा तीरंदाज को झारखंड टॉप्स के खिलाड़ी में शामिल किया गया है। ऑप्शन है आपका ए कोमलिका बारी, बी अंकिता भगत, सी भजन कौर या डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इन सभी खिलाड़ियों को टाटा आर्चरी एकेडमी के झारखंड टॉप्स के खिलाड़ी में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है खेलगांव के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में कितने खेलों के विशेषज्ञ खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। ऑप्शन है आपका ए 3, बी 5, सी 4 और डी 2। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 खेलों के लिए झारखंड के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। और यह जो आपका खिलाड़ी हैं इन्हें भारत के भारतीय खेल प्राधिकरण जो साई के नाम से हम लोग जानते हैं, साई की ओर से रांची में 3 खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। और यह जो कहाँ बनाया जा रहा है तो मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोटवार में इस एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। और इस एक्सीलेंस सेंटर में हॉकी, आपका एथलेटिक्स और एक अन्य खेल है आपका तीरंदाजी, इन 3 खेलों के खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में कोल इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कोल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में ऑप्शन ए पीएम प्रसाद को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान योजना किस कक्षा के छात्रों को कवर करेगी। ऑप्शन है आपका ए 6 से 12वीं कक्षा, बी है 1 से 5वीं कक्षा, सी है 1 से 12वीं कक्षा और डी है 2 से 10वीं कक्षा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान योजना ऑप्शन ए 6 से 12वीं कक्षा के छात्रों को कवर करेगी। और इस योजना के तहत छात्रों को जो स्कूल 6 से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले जो छात्र होंगे उनको मुफ्त मेडिकल जांच, किसी भी बीमारी का मुफ्त मेडिकल जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसके लिए ही झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान योजना लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान योजना किस लिए प्रारंभ किया गया है। तो झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान योजना आपका मुफ्त मेडिकल जांच योजना है। अगला प्रश्न है आपका झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में बंसीधर महोत्सव का उद्घाटन झारखंड के किस जिले में किया है। ऑप्शन है आपका ए पलामू, गढ़वा, चतरा और गुमला। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा बंसीधर महोत्सव जो है वह गढ़वा जिले में आयोजित किया जाता है और इस महोत्सव को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखिएगा बंसीधर महोत्सव को राजकीय मेले का भी दर्जा दिया जा चुका है। और यहाँ पर आपका बंसीधर मंदिर है, गढ़वा में बंसीधर मंदिर स्थित है जिसका जीर्णोद्धार 1960 और 70 के दशक में बिरला ग्रुप के द्वारा करवाया गया था। यहाँ एक प्रश्न है आप लोगों के लिए छोड़े जाता हूँ कि बंसीधर मंदिर जो है गढ़वा के किस स्थल पर स्थित है या किस स्थान में स्थित है, यह आप नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया के पारमाटा शहर का मेयर चुना गया है। ऑप्शन है आपका ए दिनेश गुप्ता, बी समीर पारिक, सी समीर पांडे और डी अनिकेत चौधरी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पारमाटा शहर का मेयर चुना जाने वाला भारतीय मूल के व्यक्ति समीर पांडे हैं। तो आज का जो झारखंड समसामयिकी मई 2028 से संबंधित सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को लाभ हुआ होगा।
यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।